हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि आपका जब भी 4 लिंक से हम कुछ मैकेनिज़्म बनाएंगे तो हमारा सिंपल 4 बार मैकेनिज़्म हो सकता है, या फिर सिंपल आपका सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म हो सकता है, या फिर आपका डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज़्म हो सकता है। ठीक है, और यही 3 कैटेगरी आज हम देखने वाले हैं कि इनमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, और डिफरेंट क्वेश्चंस अगर वो आपसे पूछना चाहेगा तो किस तरीके में वो पूछेगा। ठीक है, तो ये जो हमारी लेक्चर सीरीज़ है जिसमें हम रिवीजन देख रहे हैं, इसमें हम सिर्फ फार्मूलाज देखेंगे। ठीक है, और जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था ऑलरेडी, जो मेरे क्लास नोट्स में है, वो मैं यहाँ पे शॉर्ट में सारी चीज़ लिखी हुई है। तो आपको रिवीजन के टाइम क्या क्या चीज़ें एक बार दिमाग से आपके रिवाइज होनी चाहिए, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो 4 बार मैकेनिज़्म में आपका डबल क्रैंक मैकेनिज़्म हो सकता है। ठीक है, और क्रैंक रोकर हो सकता है, और डबल रोकर मैकेनिज़्म हो सकता है। और इसमें क्या क्या कब कौन सी चीज़ क्या होगी वो हम समझते हैं, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका ग्राउंड है। ठीक है, और ये आपका सिंपल 4 बार मैकेनिज़्म है। ठीक है, ग्राउंड को अगर मैं 1 नंबर देता हूँ तो ये लिंक नंबर 2 हो गया, ये लिंक नंबर 3 हो गया, ये लिंक नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए जो ग्राउंड है उसको हम फिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिक्स लिंक, और इन चारों में से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा ग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो इसका लेंथ जो है वो हम पिन जॉइंट टू पिन जॉइंट कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उसको स्मॉलेस्ट लिंक बोलेंगे, वो तो सिंपल सी बात है। ठीक है, लार्जेस्ट होगा उसको लार्जेस्ट लिंक बोलेंगे। और ग्रासहोफ लॉ में एस जो मैं डिनोट कर रहा हूँ वो लिंक है जिसकी लेंथ सबसे छोटी है। ठीक है, और एल वो लिंक है जिसकी लेंथ सबसे बड़ी है, एंड पी एंड क्यू जो बाकी 2 बचे हुए चीज़ है वो है। ठीक है, अब देखिए समझते हैं। अगर एस हमारा फिक्स है, ठीक है, स्मॉलेस्ट लिंक जो है वो फिक्स है, मतलब कुछ इस टाइप का आपका मैकेनिज़्म है। ठीक है, देखने से पता चल रहा है कि ये स्मॉलेस्ट जो है ये वाला आपका फिक्स है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में डबल क्रैंक मैकेनिज़्म बनेगा। डबल क्रैंक मतलब कि ये भी 360 डिग्री घूम जाएगा और साथ में ये वाला भी 360 डिग्री घूम जाएगा। ठीक है, अगर एस आपकी एडजेसेंट टू फिक्स है, ठीक है, मतलब अगर इस वाले केस की मैं बात करूँ, मान लीजिए ये जो है ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, और ये एडजेसेंट भी है इस फिक्स के। ठीक है, तो दोनों केस की बात कर रहा है, अगर 2 सबसे छोटा हो जाए या फिर 4 सबसे छोटा हो जाए, उस पर्टिकुलर केस में क्रैंक रोकर मैकेनिज्म बनेगा। इसका मतलब कि क्या है कि जो छोटे वाला लिंक था वो 360 घूमेगा, बट जो बड़े वाला लिंक है वो एक सर्टेन एंगल पे जाएगा, बस इसी पे टू एंड फ्रो करेगा। ठीक है, रोकर का मतलब ये हुआ। नेक्स्ट इज अगर एस कपलर है। कपलर क्या होता है? जो लिंक 2 और 4 को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, फिक्स के अपोजिट वाला जो है, ठीक है, ये वाला, इसको कपलर बोल रहे हैं। और अगर कपलर की लेंथ है वो बाकी सबसे छोटी है, इसका मतलब है आपका डबल रोकर बनेगा। दोनों जो आपके फिक्स लिंक से जो कनेक्टेड लिंक है, ये दोनों ही एक सर्टेन एंगल पे टू एंड फ्रो करेंगे। ठीक है, रोकर का मतलब ये है। अगर जो S प्लस L की जो लेंथ है, ठीक है, ये जो तीनों सिचुएशन हमने पढ़ी थी, ये तब है जब S प्लस L की लेंथ या तो बराबर हो या फिर छोटी हो बाकी दोनों लेंथ के सम के बराबर। ठीक है, अगर केस ऐसा हुआ कि स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो आपकी लिंक की लेंथ है उनको ऐड करने के बाद वो बाकी बची हुई 2 लिंक की लेंथ से ज़्यादा आ रहा है, तो सिंपली आप बिना कुछ देखे डबल रोकर पे टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। बहुत ही जितने भी छोटे मोटे एग्जाम है, PSUs के एग्ज़ाम हैं, या कई बार गेट में भी ये चीज़ें पूछता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं, हम सिर्फ रिवाइज़ नहीं करते हैं, या फिर रिवाइज़ करते हैं तो हम क्लास नोट उठा के बैठ जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमें रिविज़न करनी किन चीज़ों की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसमिशन एंगल। म्यू से डिनोट कर रहा हूँ, एंगल का नोटेशन में क्या ले रहा हूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको चीज़ें समझनी होता क्या है। ठीक है, देखिए जो ये 4 बार मैकेनिज्म आपका सिंपल, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, इसके एडजेसेंट जहाँ हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ तो एंगल है वो थीटा से मैं डिनोट कर रहा हूँ, और आउटपुट ऑफ कोर्स हमारा BC लिंक पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आया। अब देखिए जो कपलर और आउटपुट लिंक है, इनके बीच का जो एंगल है ये ट्रांसमिशन एंगल होता है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जब पूछा जाता है बहुत ही बेसिक पूछा जाता है, बट कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार। कन्फ्यूजन क्या होती है?
म्यू आपका मिनिमम कब होगा? म्यू मिनिमम जब होता है आपका होगा जब थीटा आपका 0 डिग्री होगा। मतलब कि ये जो आपका लिंक है, ठीक है, ये घूम के एकदम इसके टच हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसा आपका मैकेनिज्म बन जाएगा, ठीक है, ये आपकी पोजीशन रहेगी। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे म्यू की वैल्यू क्या है, मिनिमम होगी। गलती हम क्या कर देते हैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू मिनिमम पूछा है तो हम सीधा 0 डिग्री चिपका देते हैं। 0 डिग्री नहीं होता, म्यू मिनिमम तब होगा जब आपका थीटा 0 डिग्री है। और ये ज़रूरी नहीं कि हर केस में थीटा 0 पॉसिबल हो, ये भी ज़रूरी नहीं कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो ही हो, ठीक है। तो ट्रांसमिशन एंगल में ऐसे ही वो आपको फंसाता है। पीएसयूज में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो सीधा आपको एट थीटा इज इक्वल टू 0 आपका ट्रांसमिशन एंगल मिनिमम हो जाएगा। और सिमिलरली जब ये इस तरफ आपका ये रोटेट करेगा, ठीक है, तो जब ये इस तरफ आ जाएगा पॉइंट ए, ठीक है, मतलब कि थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, उस टाइम में जो आपकी म्यू की वैल्यू है वो आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं कि आपका ये 180 डिग्री तक पहुंच ही पाए, ठीक है, वो आपका जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा पॉसिबल है भी या नहीं, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि लेंथ ए ओ और ओ सी इनका जो सम है वो ए बी और बी सी से ज़्यादा है, इसका मतलब है ये 180 कभी हो ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखनी है। ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन अब वो आपको सिर्फ गेट में देता है, ठीक है, तो आपको गेट में थोड़ा ध्यान देना है कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई भी हो रही है या नहीं, या सीधा आप म्यू मिनिमम या म्यू मैक्सिमम निकालने मत कूद जाना। एक ये ट्रायंगल की तो प्रॉपर्टी आप सबको ही पता होगा, जो हाइपोटेन्यूज होती है दैट उसका जो लेंथ का स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू जो बाकी दो लेंथ है उसमें से ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, अगर इसमें से कोई भी मान लो ये आपकी लेंथ x है, ठीक है, ये लेंथ a है और ये लेंथ b है, ठीक है, तो ये एंगल थीटा मान के ये रिलेशन आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। अगर अब कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि दूसरा अगर ऐसा होता, मान लीजिए ये वाला x है, ठीक है, और ये वाला b है, ठीक है, तो ये रिलेशन सेटिस्फाई जब होगा जब एंगल ये वाला थीटा होगा। मतलब थीटा क्या है, a और b के बीच वाला एंगल है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल का सिंपल रूल है, बट इसमें कई बार हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो मैं जनरली आपको जब शॉर्ट नोट्स डिस्कस कर रहा हूँ, जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनमें मैं रिवीजन के पर्पस पे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो उसमें मैं कॉमन मिस्टेक्स बताऊँगा कहाँ कहाँ पे हो जाती है और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें हमसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, कौन से पीएसयू टाइप के क्वेश्चन हो, कौन से गेट टाइप के क्वेश्चन। अब देखिए सेकेंड टाइप हमने पढ़ा था कि सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है, ये सबसे सिंपल जो आपने देखा होगा, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपको मिलता है, स्लाइडर कनेक्ट कर दिया जाता है और ये गाइड्स में मूव करता है, ये आपकी क्रैंक होती है, ठीक है, एक स्लाइडर है और एक क्रैंक है, ठीक है। इस टाइप के मैकेनिज्म में अगर इसको सिलेंडर बोल रहे हैं, ये जो गाइड है इसको सिलेंडर बोल रहे हैं, सिलेंडर को फिक्स किया तो ये आपका क्या बना, कंप्रेसर या इंजन, ठीक है। और अगर आपका क्रैंक फिक्स कर दिया गया है तो ये आपका बनता है विड्थवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ठीक है। या फिर आपका रोटरी आईसी इंजन का कॉन्सेप्ट भी सिमिलर इसी पे बेस्ड है, और जिनोम इंजन इसको बोलते हैं। ये पीएसयू में आपसे पूछ सकते हैं, गेट वेट नहीं पूछेगा ये सब। अगर आपकी कनेक्टिंग रोड फिक्स है, ये वाली आपने फिक्स कर दी और बाकी मूव कर सकते, तो आपका बनता है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म, ठीक है। एंड या फिर आपका ऑसिलेटरी सिलेंडर इंजन आपका बन जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपका पीएसयूज में ही पूछेगा, एल्स नहीं पूछता है। हाँ, अगर आपका पिस्टन या स्लाइडर जो है, ये जो पार्ट है ये हम फिक्स कर दें और बाकी मैकेनिज्म चलाएं, तो आपका बनता है हैंड पंप या पेंडुलम पंप, जो भी आप इसको बोलना चाहें, ठीक है। हाँ, स्लॉटेड लीवर या क्रैंक जो आप बोल सकते हैं, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म है, उसमें स्ट्रोक लेंथ जो होती है 2 इंटू लेंथ ऑफ स्लॉटेड बार इंटू क्रैंक लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रोड। देखिए ये तीनों चीज़ आप अभी बिना डायग्राम समझ नहीं पाएंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो मेरा क्लास नोट्स है वो मैंने एप्लीकेशन में डाला हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ से मेरे क्लास नोट्स डाउनलोड करेंगे, उसमें ये डायग्राम एक बार देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि बिना डायग्राम ये रिलेशन आपको समझ नहीं आएगा। और होपफुली ये आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, तभी आप रिवीजन लेक्चर्स पे आए हैं, ठीक है। क्विक रिटर्न रेशियो अगर पूछा जाए तो हमेशा बीटा बाय अल्फा होता है। बीटा
या फिर इसको आप कह सकते हैं कटिंग टाइम डिवाइडेड बाय रिटर्न टाइम, ठीक है। तो ये दो चीज़ जो है मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्लास नोट से एक बार देख लें, क्योंकि मैंने ये शॉर्ट में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि क्लास नोट में ऑलरेडी पढ़ चुका था और वो फिगर मेरे दिमाग में था, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स में मैं वो फिगर लिख के दोबारा से शॉर्ट नोट्स को भी क्लास नोट नहीं बनाना चाह रहा था, ठीक है। ऐसे विटवर्थ आपका जो मैकेनिज़्म है उसमें जो आपका स्ट्रोक है वो ट्वाइस ऑफ ओसी होता है। अब ये ओसी आप डायग्राम में जाके देखेंगे, बहुत ही सिंपल है, आराम से आपको समझ आ जाएगा। और क्विक रिटर्न रेशियो इसमें भी बीटा बाय अल्फा होता है। बीटा एक्चुअली क्या है, जो आपका जब आपकी क्रैंक घूमती है ना तो पूरा 360 डिग्री घूमती है, बट उसमें एक सर्टेन एंगल है जो आपका यूज़ होता है कटिंग स्ट्रोक के टाइम में, ठीक है, कटिंग स्ट्रोक के टाइम में, तो वो आपका बीटा होता है। और जो रिटर्न स्ट्रोक के टाइम में जो एंगल होता है वो आपका अल्फा होता है, ठीक है। मतलब दोनों का सम 360 डिग्री होता है। और जो क्विक रिटर्न रेशियो जो आपका होता है वो आपका बीटा बाय अल्फा होता है। ये चीज़ आप क्लास नोट्स मेरे एक बार देखेंगे तो आपको परफेक्टली समझ आ जाएंगे। चलिए, डबल स्लाइडर जब भी आपका क्रैंक मैकेनिज्म होगा, देखिए इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डबल स्लाइडर मैकेनिज्म बनेगा कैसे। ये मान लो आपके स्लॉट है, ठीक है, और इस पे एक स्लाइडर यहाँ लगा है, एक स्लाइडर यहाँ लगा है, और इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये तो आपका ग्राउंड हो गया। एग्जांपल दे रहा हूँ, लिंक नंबर 1, लिंक नंबर 2 ये ब्लॉक हो गया, लिंक नंबर 3 ये ब्लॉक हो गया, और ये कनेक्टिंग जो है ये लिंक नंबर 4 मान लो, ठीक है। तो 4 लिंक आपके हो गए। सिंपल मैकेनिज्म है, 2 स्लाइडर हैं, ठीक है। तो इसमें जब स्लॉटेड बार आप फिक्स करेंगे, मतलब ये जो स्लॉटेड बार है ये आपने जब फिक्स कर दिए तो आपका एलिप्टिकल टर्मिनल बनता है, ठीक है। मतलब इसमें किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप ट्रेस करेंगे, यहाँ मान लो आप पेन फिक्स कर दो और फिर इनको चलाना स्टार्ट करो, तो जब रिजल्टेंट फिगर जो आपका बनेगा वो एलिप्टिकल पाथ बन के आएगा। अगर एक स्लाइडर आपका फिक्स है, मान लो आपने ये स्लाइडर आपने फिक्स कर दिया, ठीक है, तो आपका स्कॉच योक मैकेनिज्म बनता है। और कनेक्टिंग लिंक आपने फिक्स कर दी, मतलब लिंक नंबर 4 आपने फिक्स कर दिया ये वाला, तो आपका ओल्डेम कपलिंग बनती है। ये कहाँ यूज़ होती है, जब आपकी 2 शाफ्ट हो, ठीक है, और ये आपको कपल करनी है, और इनका जो एक्सिस है वो पैरेलल तो है बट कुछ गैप पे है, ठीक है, एक सर्टेन डिस्टेंस के गैप पे है। तो इस पर्टिकुलर केस में इसका रोटेशन इस पे ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है, आप अगर गियर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, कोई कंस्ट्रेंट है गियर यूज़ करने का, तब ये ओल्डेम कपलिंग यूज़ होती है, ठीक है। उसमें ये ही सेम मैकेनिज्म होता है। इसमें ये जो पॉइंट है आपका, ये एक शाफ्ट का पॉइंट होता है, और ये जो पॉइंट है ये एक शाफ्ट का पॉइंट होता है। जब इसने कहा कि कनेक्टिंग लिंक फिक्स है, ये वाला लिंक फिक्स है, इसका मतलब है इनके बीच का जो डिस्टेंस था ये आपका फिक्स डिस्टेंस है, मतलब ये चीज़ का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपका आता है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब कि ऐसा कोई भी आपने मैकेनिज्म बनाया है, उसमें इनपुट आपने कितना फोर्स दिया था और आउटपुट आपको कितना फोर्स मिला। मैकेनिकल एडवांटेज इसका मतलब क्या है, आउटपुट फोर्स कुछ ना कुछ हमारा ज़्यादा रहा होगा और इनपुट फोर्स कुछ हमने दिया होगा, ठीक है। मान लो हमने 1 यूनिट का इनपुट फोर्स दिया और आउटपुट फोर्स हमें 10 यूनिट का मिला, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे मैकेनिकल एडवांटेज है वो 10 यूनिट है। इसी को दूसरे टर्म्स में अगर हम देखें तो टॉर्क, आउटपुट टॉर्क कितना है और इनपुट टॉर्क कितना है, ठीक है। मेजरली हम ये 2 ही चीज़ हम यूज़ करते हैं, क्योंकि आइदर तो हमें फोर्स का आउटपुट बढ़ाना होता है कम इनपुट पे, या फिर हमें टॉर्क का आउटपुट बढ़ाना होता है कम टॉर्क के इनपुट पे, ठीक है। इसी को बाकी अगर रिलेट करना चाहें तो जहाँ हमारा इनपुट है वहाँ हमने क्या वेलोसिटी दी है, आउटपुट है हमें क्या वेलोसिटी मिली है, इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी। ये आपका जब आप फ्रिक्शन वगैरह कंसिडर करेंगे तब ये आपका आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका अगर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में करें तो इनपुट पे क्या एंगुलर वेलोसिटी है, आउटपुट पे हमें क्या मिली इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है, ठीक है। हाँ, टॉगल पोजीशन पे आपका मैकेनिकल एडवांटेज इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब ये है जो आपका क्रैंक रोकर मैकेनिज्म है, ठीक है। क्रैंक रोकर मैकेनिज्म में क्या है, जब आपकी ये मान लो फिक्स लिंक है, ये आपकी क्रैंक है, ठीक है, इस टाइप का, जब ये आपका 360 रोटेट करता है और ये आपका एक सर्टेन एंगल पे ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो टॉगल पोजीशन वो है जहाँ डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जब आपका ये कहीं क्रैंक यहाँ आई होगी और ये मैक्सिमम आउटर पोजीशन पे रहा होगा, इसका मतलब ये है कि आपका एकदम स्ट्रेट लाइन ये बन गई होगी।
उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी इन्फिनिटी होती है। रीज़न ये होता है कि यहाँ आपका क्रैंक बहुत एंगल चेंज करती है और इसका चेंज एकदम ऑलमोस्ट ज़ीरो आता है, ठीक है। तो यहीं से आप जब आप निकालेंगे वेलोसिटी के टर्म्स में, वेलोसिटी इनपुट वेलोसिटी कुछ ना कुछ फिक्स है यहाँ पे, तो ये सम पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। और आउटपुट वेलोसिटी जब ये डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा तो आउटपुट वेलोसिटी जीरो हो गई, सम पॉजिटिव क्वांटिटी डिवाइडेड बाय जीरो क्या आता है आपका, इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब एक्सट्रीम फोर्स आपका यहाँ जनरेट हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर केस में जब ये घूम के इस तरफ आएगी तो डेफिनेटली एक एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ भी आएगी, तो मतलब कि दो आपको टॉगल पोजीशंस मिलेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारा मोशन एनालिसिस है, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार मेरा क्लास नोट्स पढ़ लेंगे तो ऑफ कोर्स आपको समझ आएगा, क्योंकि मोशन एनालिसिस में चीज़ें क्वेश्चंस के थ्रू समझी जाए तो ज़्यादा बेटर होती हैं। इसलिए इसमें मोस्ट ऑफ द चीज़ जो मैंने यूज़ करी है वो सिर्फ इतनी ही यूज़ करी जो मैं हमारी थियोरेटिकली यूज़ हो रही है, फॉर्मूला जो यूज़ हो रहा है। मैक्सिमम इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। अगली बार अगले लेक्चर में आपको समझाता हूँ कि कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ हमें याद रखनी है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं PSUs के एग्ज़ाम में या फिर आपका गेट के एग्ज़ाम में या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम में, किन पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको समझाता चलूँगा, ठीक है। टिल देन स्टे फोकस्ड एंड डू वेल इन एग्ज़ाम।